हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस जर्नल एंट्री के सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों जब हम लोग गुड्स की परचेज करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री में परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, जबकि किसी एसेट या स्टेशनरी की परचेज में हम लोग परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के एंड तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ नॉलेज कैंपस। लेट्स स्टार्ट। अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में जब भी हम लोग अपने बिजनेस में गुड्स की परचेस करते हैं तो जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो हम लोग पास करते हैं वो होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर टू बैंक, अगर कैश में परचेस की गई है। जबकि हम लोग अपने बिजनेस में अगर कोई एसेट की परचेस करते हैं, फॉर एग्जांपल मशीनरी, तो हमारी जर्नल एंट्री बन जाती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। इसी तरीके से जब हम लोग किसी स्टेशनरी की परचेस करते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री बन जाती है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। तो आखिर सवाल ये है कि आखिर ये तीनों ही तो परचेज है, हम लोग गुड्स की परचेज करें या फिर किसी एसेट की परचेज करें या फिर स्टेशनरी की परचेज करें, आखिर है तो ये परचेज। और जब ये परचेज है तो हर बार जर्नल एंट्री के डेबिट में हम लोग अकाउंट का नाम क्यों बदल देते हैं? गुड्स के लिए परचेज अकाउंट, एसेट के लिए एसेट के नाम का अकाउंट और स्टेशनरी के लिए स्टेशनरी अकाउंट। तो इसका रीजन ये है कि जब हम लोग गुड्स की परचेज करते हैं तो ये जो खरीदारी है, गुड्स की खरीदारी जो है, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। खरीदना, गुड्स को खरीदना बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो हम लोग इसे डेबिट के साइड में लिखते हैं एज पर दी मॉडर्न रूल। आखिर गुड्स के परचेज को हम लोग एक्सपेंस क्यों मानते हैं? क्योंकि गुड्स को हम लोग परचेज करते हैं बिजनेस में फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग। तो गुड्स हम लोग खरीदते हैं बिजनेस में रीसेल करने के लिए और रेवेन्यू अर्न करने के लिए, और इसलिए बिजनेस में जब गुड्स की खरीदारी होती है तो गुड्स के परचेज को हम लोग एक्सपेंस कंसीडर करते हैं और परचेज अकाउंट के नाम पे हम लोग इसे डेबिट करते हैं। जबकि जब किसी मशीनरी की परचेज होती है या किसी फर्नीचर या एनी अदर एसेट की परचेज होती है तो ये जो मशीनरी या फर्नीचर है इनका नेचर है बिजनेस में एसेट, क्योंकि हम लोग इसे बिजनेस में अक्वायर करते हैं यूज करने के लिए, ना कि रीसेल करने के लिए। तो किसी भी एसेट को बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा जाता है, रीसेल करने के लिए नहीं। और इसलिए ये जो है ये बिजनेस की एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है, ये बिजनेस की नॉर्मल एक्सपेंस कंसिडर नहीं की जाती है। और इसलिए एसेट के परचेज में हम लोग हमेशा एसेट के नाम को डेबिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मशीनरी खरीदी गई है तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, अगर फर्नीचर खरीदा गया है तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग बिजनेस में किसी स्टेशनरी आइटम को परचेस करते हैं, जैसे कि पेन, पेपर, नोटपैड, ये सारी चीजें, तो ये जितने भी स्टेशनरी आइटम होते हैं ये एक तरह के कंज्यूमेबल नेचर के आइटम होते हैं। यानी कि हम लोग बिजनेस में स्टेशनरी आइटम को परचेस करते हैं उसे यूज करने के लिए, उसे कंज्यूम करने के लिए। और इसलिए स्टेशनरी के परचेस के केस में भी हम लोग परचेज अकाउंट यूज नहीं करते बल्कि स्टेशनरी अकाउंट को यूज करते हैं और जर्नल एंट्री में हम लोग लिखते हैं स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने परचेज की डेफिनेशन और मीनिंग आपको बताई थी अकाउंटेंसी में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, आप इसे जरूर से देखिएगा। परचेज के मीनिंग में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में ये जो टर्म है परचेज अकाउंट, ये हम लोग तभी रिकॉर्ड करते हैं जब हम लोग गुड्स की परचेज करते हैं। इसके अलावा किसी और चीज के परचेज के लिए हम लोग परचेज अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करते। तो चलिए समराइज करते हैं अपने इस वीडियो को। जब भी हम लोग बिजनेस में गुड्स की परचेज करेंगे तो जर्नल एंट्री में हम लोग डेबिट करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। इसी तरीके से किसी एसेट के परचेज के केस में हम लोग डेबिट करेंगे एसेट का नाम, फॉर एग्जांपल मशीनरी अकाउंट डेबिट या फर्नीचर अकाउंट डेबिट। इसी तरीके से बिजनेस में जब स्टेशनरी की परचेज की जाएगी तो हम लोग डेबिट करेंगे स्टेशनरी अकाउंट। और क्रेडिट में हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे अगर कैश में परचेज हुई है तो टू कैश, बैंकिंग मोड से पेमेंट हुई है तो टू बैंक। आई होप अब आप लोग को समझ आ गया होगा कि क्यों परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ एसेट और परचेज ऑफ स्टेशनरी की जर्नल एंट्री अलग अलग होती है और हर बार इनके डेबिट में जो अकाउंट है वो चेंज हो जाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, आपको कुछ सीखने को मिला, तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। और इसी तरीके के रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।